हेलो दोस्तों, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम HCF के बेसिक्स और HCF के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ही जो वीडियो बनाई थी हमने LCM की, उसमें हमने LCM के बेसिक पढ़े थे, LCM के क्वेश्चंस करे थे जो क्वेश्चन बनते हैं LCM के। और आज की वीडियो में हम HCF और HCF से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आज हम उस पोर्शन को टच करेंगे जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन आप जानते भी होंगे। मैं जब आपको कराऊंगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि हाँ, वो क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आज उनके बेसिक्स, आपको उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं एकदम क्लियर कर देंगे कि कितना भी क्वेश्चन घुमा दिया जाए फिर भी आप कितनी आसानी से कर पाते हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके, भला हो सके। तो ये काम आप ही कर सकते हैं, तो शेयर करें। और टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे पॉइंट पे चलते हैं। HCF के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो HCF देख लो आप, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इंग्लिश में है। हिंदी में अगर हम बात करें तो हाईएस्ट मतलब बड़ी से बड़ी, कॉमन मतलब ओवेनेस्ट, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। दो पॉइंट होते हैं, एक गुणनखंड होता है, एक गुणज होता है। ये दोनों बातें मैं बता चुका हूं पिछली वीडियो में। हमने कहा था कि गुणज जो होता है ना वो मल्टीपल होता है और ये यूज होता है LCM में, और जो फैक्टर होता है ये HCF में यूज होता है। तो हम LCM तो पढ़ ही चुके हैं, आज हम बात करेंगे सिर्फ HCF की। तो समझो कि HCF में कैसे यूज करते हैं इसको, कि HCF अगर आपको निकालना है कुछ संख्याओं का, तो उस HCF में हम बड़े से बड़ा लेंगे, कॉमन लेंगे और फैक्टर लेंगे। अब इसको ही आपको पता चल रहा होगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि HCF क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस, मतलब कुछ संख्याएं ले रहे हैं। जैसे मानो मैंने ले लिया 25, 75 लेते हैं, 75 और आपका 15 और 20, इनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF में हमें पता है कि गुणनखंड का यूज करेंगे, फैक्टर का। तो हम सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे। फैक्टर करना आप जानते हैं, 25 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आएगा। तो 25 का मतलब 5 × 5 × 3। 15 का क्या होगा, 5 × 3, और इसका क्या आएगा, 5 × 2 × 2। ये हमारे क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। ये इसकी लास्ट स्टेज थी, हमने फैक्टराइज कर लिया। अब हम बात करेंगे इसके नाम से। इसकी परिभाषा क्या है कि बड़े से बड़ा ओवेनेस्ट गुणनखंड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आपको इनमें कॉमन, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ढूंढने हैं। कितने कॉमन हैं तो आपको देखना है यहाँ पर 5। चलो इसको एक काम करो, 20 की जगह पर 60 कर लो और थोड़ा कॉमन मिल जाएगा हमें। तो 20 तो है ही, 3 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कि सबसे ज़्यादा कॉमन क्या मिल रहा है। तो देखो 5 मिल गया, और इससे ज़्यादा कुछ और मिल रहा है, हाँ, एक 3 और मिल रहा है। इससे ज़्यादा कुछ मिल रहा है, 5 और 3 के अलावा कुछ कॉमन है। यहाँ 5 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, एक ये 5 का और एक 3 का, ये हमने नोट कर लिया। और यही हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये बहुत ईजी है, ज़्यादा खास बात नहीं है इसमें, लेकिन सीखना इसलिए है कि आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, तो चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आप इसे लिख लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखो, दरअसल मैं ये बताना चाह रहा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF होता क्या है, और ये हम उसके नाम से ही पता कर पा रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो उनके फैक्टर्स से ज़्यादा लिए जाने वाले कॉमन होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जितने कॉमन आ जाएंगे वही हमारा हाईएस्ट फैक्टर होगा, वही हमारा HCF होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेना है। फिर मैं बात करूंगा एकदम बहुत अच्छे क्वेश्चंस की। मान लो 35 और आपका 70 और आपका 60, ये आपके कुछ नंबर हैं। इनका हमें HCF लेना है। तो सबसे पहले हम HCF लेने से पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। तो 5 से 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 मिलेगा, इससे ज़्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। फिर 70 को देखेंगे तो 14 से 5 का गुणा करते हैं तो 5
आपको अगर ये डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फैक्टराइज फॉर्म फैक्टर करना आपको आता ही होगा, ऐसे भी कर सकते हैं। 70 यहाँ लिखा, 2 का भाग दिया, कितनी बार गया 35 बार, फिर 5 का लिखा 7 बार, फिर 7 का दिया 1 बार। अब आप इसे लिख सकते थे यहाँ, तो यहाँ पहले 2 लिख लो, फिर 5, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा करो, ठीक है। इसके हम कर ही चुके हैं अभी, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5। और नहीं भी कर पाते हो तो ऐसे कर लिया करें आप। हमने इनके फैक्टर कर लिए, अब हम बस ये ढूंढेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या है। एक 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो ये कॉमन है, सब में कॉमन होना चाहिए। और कोई कॉमन है, 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो क्या मिला हमें, केवल कॉमन 5 मिला। और 5 कॉमन मिला तो इससे ज़्यादा कोई कॉमन ऐसा फैक्टर नहीं है जो जिससे ज़्यादा कॉमन हो, केवल एक 5 का है, तो यही आंसर हमारा HCF हो जाएगा। आप इसे नोट कर लें। समझ रहे होंगे आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली HCF आपने सीख लिया। अब एक्चुअली क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं आपके यहाँ, देखो HCF बताना मैंने इसलिए समझा, अच्छा यहाँ पर एक फ्रैक्शन से और पूछे जाते हैं कि कुछ भिन्नों के LCM और HCF, उनको और देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ज़्यादातर बच्चों को ये पता होगा भिन्नों के LCM HCF, लेकिन फिर भी आप देख लो क्योंकि हम सीक्वेंस में और सीरीज में चल रहे हैं, कोई भी पॉइंट छोड़ के नहीं चल रहे। तो देखो भिन्नों के का LCM और एक होता है भिन्नों का HCF। तो बेटा जब भिन्न हमारी होगी तो क्या होगी भिन्न हमारी, x y z, x अपॉन y, कुछ भी हो तो x अपॉन y होती है। ऐसे ही यहाँ होगी a अपॉन b, ऐसे ही z अपॉन कुछ भी हो सकती है, z अपॉन के। आपसे कहेगा इन सब का भिन्नों का LCM बताइए, दोनों को बता रहा हूँ मैं, LCM और HCF। तो आपको याद क्या रखना है वो बता रहा हूँ। तो भिन्नों में जो ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं, अंश, न्यूमरेटर, और नीचे जो होता है उसे क्या कहते हैं, हर, डिनोमिनेटर। तो उनसे हमें सीखना होगा कि जो भिन्नों का LCM होगा वो होगा, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं LCM ऑफ फ्रैक्शन। क्या होगा, अंशों का LCM अपॉन हर का HCF। अब यहां पर इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसे ही यहां होगा, यहां पर उल्टा क्या होगा, यहां पर अंशों का HCF हो जाएगा क्योंकि यहां HCF पूछ रहा है, अपॉन हरों का LCM। ये आप लिख लें, नोट कर लें। एक क्वेश्चन करके देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। भिन्नों का LCM क्या होगा, अंशों का LCM अपॉन हर का HCF। जिसका निकालते उसे ऊपर और उसका उल्टे वाले को नीचे। फिर हमने कहा LCM ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। यहां पर भिन्नों का HCF की बात करेंगे तो अंशों का HCF अपॉन हरों का LCM। तो आप समझ गए होंगे ये फॉर्मूले हैं, नोट कर लें इसे। अब हम बात करने जा रहे हैं इनके कुछ क्वेश्चंस की। चलिए ऐसे ही कोई क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लो 15, 25, 35 और अपॉन 20, 30, कुछ भी ले रहे हैं 40। मैंने एक संख्याएं ले ली और आपसे कह रहा है कि इनका LCM बताइए। तो LCM निकालने के लिए मैं कहा था ऊपर वालों का LCM लेंगे। तो देखो यहाँ फैक्टराइज करो, 15, 25, 35। 15 को क्या लिखेंगे आप, 5 गुणा 3, 5 गुणा 5, 5 गुणा 7। ये बहुत कॉमन सी बात है, LCM लेना आपको बताया था मैंने इससे पहली वीडियो में। तो हमने कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा अंकों को लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पावर को लेते हैं। तो 5 गुणा 5 ले लिया, फिर 3 ले लिया और फिर 7 ले लिया। फैक्टर फॉर्म से ही बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 5 के कितने हैं सबसे ज़्यादा, 2, ये ले लिए। 3 का क्या है, 1,
7 का कितने 1, तो ये हमारा एलसीएम हो गया और इसे हम ऊपर लिखेंगे, फॉर्मूले में रखना बस। और इन सब का क्या लेंगे हम HCF, तो इनका भी HCF लेके दिखा दे रहा हूँ। 2 गुणा 2 गुणा 5, 30 का क्या लिखोगे आप 2 गुणा 3 गुणा 5, 40 का क्या लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ये आप कर लेना अपने आप फैक्टर। अब यहाँ देखो कॉमन कितना है, 2 का कॉमन है, 1 5 का कॉमन है, और कोई कॉमन है नहीं है, तो 5 यहाँ से 2 यहाँ से, तो कितना मिल गया 10 मिल गया। तो अपॉन में क्या आएगा 10 आएगा, क्योंकि HCF आएगा ना इन तीनों का। अब यहाँ पर काट सकते हैं, 5 से 2 बार कट गया। अब ऊपर वालों का मल्टीप्लाई कर लो, 7 21 पंजे 110, 21 पंजे 105 होते हैं शायद, अपॉन 2, यही हमारा आंसर है। ये भिन्नों का एलसीएम निकालना आपने सीख लिया। ये बहुत कॉमन सी बात है, आप लगभग जानते होंगे, फिर भी आप सीखना जरूरी है। लिख लें, नोट कर लें। स्क्रीनशॉट ले लें। चलो इस पॉइंट पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपको आती हैं। आप फैक्टर करके ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का HCF लेकर के कर सकते हैं, समझ रहे होंगे। तो आप एक बार फिर बता दे रहा हूँ, सभी संख्याओं का फैक्टर करके ऊपर वाली संख्या जो है अंश, उनका एलसीएम लेना है, नीचे वालों का HCF लेना है, इससे हमें भिन्नों का एलसीएम मिल जाएगा। HCF के लिए ऊपर वाले जो अंश हैं उनका HCF लेना है, नीचे वालों का एलसीएम लेना है, इससे हमें HCF मिल जाएगा। एलसीएम HCF निकालना आपको मैं दोनों वीडियो में बता चुका हूँ। अब हम बात करने वाले हैं नंबर ऑफ पेयर पता करने की। नंबर ऑफ पेयर से क्वेश्चन जरूर आता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो का हमारा पूरा टारगेट यही है कि आज हम नंबर ऑफ पेयर निकालना सीख जाएंगे, नंबर ऑफ पेयर। और नंबर ऑफ पेयर से मतलब क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि दो संख्याओं का HCF ये है, योग ये है, इनके नंबर ऑफ पेयर कितने बन सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं इनसे, नंबर ऑफ पेयर। तो इसमें फिर सीधे मैं क्वेश्चन को लेता हूं और क्वेश्चन से ही समझाऊंगा। तो अब हम HCF से रिलेटेड क्वेश्चन करना शुरू कर दिए हैं। समझिए, क्वेश्चन पहला ले रहे हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि दो संख्याओं का HCF 5 है तथा उनका योग 45 है। तो बताइए ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें इसको बोल के, तो हाउ मैनी पेयर्स आर पॉसिबल इफ the HCF of two numbers is 5 and addition of two numbers is 45। अगर उन दोनों संख्याओं का HCF कितना है बेटा 5, हमें कुछ नहीं करना, इसमें से डाटा इकट्ठा कर लो। अगर आपको हिंदी में समझ में भी नहीं आ रहा हो तो यहाँ से मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ। HCF तो 5 होना चाहिए और उनका सम जो है ना वो 45 होना चाहिए। तो वो पूछ रहा है ऐसे कितने पेयर संभव होंगे, पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स। अब हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो चीज़ आपको सीखनी है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बनने वाला है, एग्जाम में आता ही आता है, हर हाल में जरूर एक क्वेश्चन आएगा। तो इस केस में हमें क्या करना होगा कि आप सबसे एक बात आप कान खोल करके सुने और एक चीज़ को समझ लें कि अगर HCF दे रखा है तो उसके मल्टीपल में हम संख्याएं मानेंगे, उसके मल्टीपल में हम संख्या मानेंगे 5A एंड 5B। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आपके पास HCF 5 है तो उसके जो संख्याएं होंगी वो पक्का उसके मल्टीपल में होंगी, क्योंकि उन दोनों में HCF होगा अलग अलग। तो हमने क्या किया, ये पहली संख्या हो गई फर्स्ट और ये सेकंड संख्या। अब आपसे कह रहा है इन दोनों का जो सम है 5A प्लस 5B दोनों कितने के बराबर है, 45 के बराबर है। समझना, मैं इधर ले रहा हूं। इनका जो सम है 5A प्लस 5B वो 45 है। अब इसमें से आप 5 कॉमन ले लें तो A प्लस B बचेगा और इधर 45 बचेगा। तो A प्लस B बराबर 45/5 से इसे काटने पर 9 मिलेगा।
समझ रहे होंगे आप। मैं दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ पूरा वो क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में हो गया है। पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसमें स्पेस मिल जाएगा बताने के लिए। चलिए क्वेश्चन में हमें ये पता चल गया था कि HCF कितना दे रखा है बेटा 5, और उनका जो सम है वो कितना दे रखा है 45। मैंने ये कहा था कि अगर आपके पास HCF पता है तो उसके मल्टीपल में ही हम संख्या मानेंगे, 5A एंड 5B, ये संख्या मानना ही मानना है। अब इनका योग दे रखा है आपके पास कितना है 45, तो यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो A प्लस B बचेगा, और ये 5 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो यहाँ कितना बचेगा 9 बचेगा। अब आपके पास ये जो संख्या मिली है ना A प्लस B, वो इसका मान 9 है। अब एक चीज़ को समझिए जरा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपसे कहूँ 20 और 25 है, तो 20 को क्या लिख सकते हैं आप 4 गुणा 5, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5। अब इन दोनों में से जो कॉमन है अगर मैं उसे हटा दूँ तो पहली वाली संख्या का कितना बचेगा 4, और दूसरी वाली संख्या में क्या बचेगा मुझे 5। कॉमन हटाने के बाद देखना जरा ये कैसी संख्या मिल रही है, प्राइम नंबर्स मिल रही है, अभाज्य संख्याएं मिल रही हैं। बात समझ में आ रही होगी। अब आपने देखा कि ये कोई भी दो संख्या से अगर हम कॉमन हटाएंगे तो हमें कैसे नंबर मिलेंगे, भाज्य नहीं मिलेंगे, अभाज्य मिलेंगे, कॉम्पोजिट नहीं, प्राइम मिलेंगे। मतलब उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। अगर आपने देखो, आप खुद समझिए कि जब दो संख्याओं से आपने कॉमन हटा ही लिया है तो बाकी की जो रिमेनिंग पार्ट है उन संख्याओं के, उनमें कॉमन तो मिलेगा ही नहीं, कॉमन मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए यहाँ पर भी आप यही देखो कि जब दोनों संख्याओं से आपने 5 हटा लिया, कॉमन हटा लिया, तो ये A और B कैसी संख्या मिली, A और B ऐसी संख्या है जो एक दूसरे से आपस में कॉमन नहीं होंगी, एक दूसरे में कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो अब हमने ये सीख लिया कि 9 जो संख्या है वो ऐसी दो संख्याओं का योग है जो आपस में कॉमन नहीं है, जिनमें आपस में कोई कॉमन नहीं है। तो 9 को अब तोड़ना शुरू करें हम, तो इसके पेयर बना रहे हैं हम, तो 1 और 8। अब ये सोचना है आपको कि दोनों संख्याओं का योग तो 9 होना चाहिए, लेकिन बीच में आपस में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। तो तोड़ना शुरू करें, एक तरफ से तोड़ लो, ऐसे तोड़ लो, 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6, 4 और 5। अब देखो ये 5 हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, तो यहां से तो रिपीट होना शुरू हो गया। तो हमारे पॉसिबल पेयर कितने ये हैं। लेकिन अब यहां पर ये देखो कि कोई कॉमन तो नहीं है, ये सही है पेयर, ये भी सही है, ये नहीं ले सकते क्योंकि ये 3 है और ये 6 है, दोनों में 3 कॉमन है, और ये ले सकते हैं। हमने पेयर गिने तो 1, 2 और 3, तो हमारे पास पेयर कितने आए 3, यही हमारा आंसर। आपको बस इतना सा दिमाग लगाना है कि दोनों में कॉमन लेने के बाद जो संख्याएं बच रही हैं उनमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर उनमें कोई कॉमन है तो वो हमारा पेयर नहीं होगा। समझ में आ गया होगा, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके 2, 3, 4 क्वेश्चन और करेंगे, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। एक और इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी बहुत 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का HCF मान लो 7 है तथा उनका योग मान लीजिए 77 है। तो बताओ ऐसी संख्याओं के कितने पेयर संभव है। हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल इफ द HCF of two number is 7 and the sum of two number is 77। अब आप इसको उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। मैंने सिर्फ ये बताया था कि अगर आपको HCF दिया है तो उसके मल्टीपल में आप संख्या मानेंगे 7A एंड 7B। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक एक चीज़ को क्लियर करिए, ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ। 7 HCF दिया है इसलिए हमने इसके मल्टीपल क्या माने 7A एंड 7B।
तो ये हमारी संख्याएं हो गई और दोनों संख्याओं का जो सम है वो 77 दिया है। अब इसमें से कॉमन 7 आ रहा है तो यहाँ क्या बचेगा a और यहाँ क्या बचेगा b और इधर क्या बचेगा, चलो यहाँ लिख ले रहे हैं, एक और स्टेप बढ़ा ले रहे हैं। अब ये 7 से ये कट के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि a प्लस बी का मान कितना मिल रहा है आपको, 11। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताइए। अब मैं इसी पॉइंट को यहाँ लिख रहा हूँ और आपको करके दिखाऊंगा कि ये जो 11 आ रहा है ना, ये ऐसी संख्याओं का सम है जिनमें कोई कॉमन नहीं है। तो यहाँ से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हम ऐसी संख्या मानेंगे जिनका योग 11 होना चाहिए लेकिन बीच में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए दोनों में। तो अब शुरुआत करिए। तो 1 और 10, 10 और 1 11, एक पेयर पॉसिबल। इधर बढ़ते जाइए, इधर घटते जाइए। इधर 2 हो जाएगा तो इधर 9 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा तो इधर 8 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा तो इधर 7 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा तो इधर 6 हो जाएगा। अब इधर 6 हो जाएगा तो इधर 5 हो जाएगा, क्योंकि देखो 5 और 1, आप खुद सोचो, 1 तो 10, 2 इधर होगा तो 9 इधर होगा, 9 और 2 11, 3 इधर होगा तो 8 इधर होगा, 8 और 3 11, 4 इधर होगा तो 7 इधर होगा तो 11, 5 इधर होगा तो 6 इधर होगा। अब यहाँ 1 बढ़ेगा, 6 होगा, ये घटेगा तो ये रिपीट होना शुरू हो गया। जहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाए वहाँ बंद कर दो। अब ये देखो, ऐसा कोई कॉमन तो नहीं, ऐसा कोई पेयर तो नहीं जिनमें कोई कॉमन हो, कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं, कोई कॉमन नहीं, कोई कॉमन नहीं और कोई कॉमन नहीं। कितने हुए, 1 2 3 4 5। आपके कितने पॉसिबल पेयर हुए, 5। यही हमारा आंसर होगा। इतना ही पूछता है कि कितने पॉसिबल पेयर होंगे। आप समझ गए होंगे, नोट कर लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करने में टाइम लगेगा। अभी मैं और क्वेश्चन कराऊंगा इसके 2-3, जिससे आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार का, दो संख्याओं का HCF मान लो 9 है तथा उनका योगफल योग 108 है। तो ऐसी संख्याओं के संभव जोड़े पेयर्स की संख्या बताओ। देखिए बेटा, वो कह रहा है कि हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल if HCF of two number is 9 and adding या a sum of two number is 108। ये आपको बता दिया गया है। अब आप यहां पर क्या करेंगे, HCF को ढूंढेंगे। HCF कितना है, 9। मैंने क्या बताया था, अगर आपको HCF पता है तो उसके मल्टीपल में संख्या मानो, और दोनों का सम दे रखा है 108। 9 इधर से कॉमन लेंगे तो a प्लस बी बचेगा और इधर 108 बचेगा। यहां से a प्लस बी बचेगा तो 108 में 9 का भाग जाएगा, ये इससे काट के कितना आ जाएगा, 12। यहां तक की कोई बड़ी बात नहीं है, सब समझ में आ रहा होगा। HCF के मल्टीपल में संख्या मानी, दोनों का योग 108 के बराबर रखा, क्योंकि कहा है उसने 9 कॉमन लिया तो a प्लस बी बराबर 108, तो a प्लस बी बराबर 12। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये पता चल गया कि a प्लस बी जो है ना वो 12 है। अब ये a और b कैसी संख्या है जिनमें से कॉमन को हटा दिया गया है। कॉमन आपने ही हटाया, देखो 9 आपने कॉमन था जो हटा दिया। अब कॉमन हटाने के बाद ये संख्या कैसी बच गई, ऐसी संख्या जिनमें कोई कॉमन नहीं होगा और योग इनका 12 होगा। तो देखो अब तोड़ना शुरू करेंगे, तो 1 और 11 दोनों का योग 12 है। 2 और 10 मैं लिख ले रहा हूं पहले, मैं बाद में हम सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत। 1 2 3, 3 इधर होगा तो 9 इधर होगा, 4 8 होगा, 4 के बाद 5 इधर होगा तो 7 इधर होगा, 5 के बाद फिर 6 इधर होगा तो 6 इधर होगा, और 7 इधर होगा तो 5 इधर होगा। ये आपने देखे 1 और 11 12, 2 और 10 12, 3 और 9 12, 8 और 4 12, 5 और 7 12, 6 और 6 12। 6 के बाद हम जैसे ही 7 होंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो रिपीट होना शुरू हो गया। अब आप यहां से ये देखिए, मुझे लग रहा है कट गया होगा ये, एक बार दोबारा देख लो इसे, थोड़ा स्पेसियस लेके चल रहे हैं। यहां देख लें कि ये आपका 12 मिल रहा था ना, यहां से 12, तो इसे मैं तोड़ रहा हूं 1 और 11 में, 1 और 11, 2 और 10, 3 और
9, 4 8, 5 7, 6 6, 7 5। अब देख लो, तो हमें यहां से आगे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि वो रिपीट हो रहा है। ये पेयर सही है, ये पेयर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? 2 और 10 में कॉमन है 2। ये भी नहीं ले सकते 3 और 9, इसमें कॉमन है 3। 4 और 8, देखो इधर हौच पौच हो रहा है, मुझे लग रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं से यहाँ थोड़ा सा स्पेस लेके इसे हटा दो, इसे हटाने के बाद देख लेते हैं। वो तो हमने संख्या लिखी ली है, हमारे पास है संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए कि वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास a + b का मान 12 आ गया है तो इसे कैसे तोड़ते हैं। 1 और 11 में तोड़ेंगे, 2 और 10 में तोड़ेंगे, 3 और 6 में तोड़ेंगे, 4 और 8 में तोड़ेंगे। इसके बाद आप तोड़ेंगे, इधर 5 करेंगे तो इधर कितना होगा? 7 होगा। इधर 6 हो जाएगा, इधर भी 6 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। ये रिपीट होना शुरू हो गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ से छोड़ दिया इसको। अब देखो ये पॉसिबल है क्योंकि 1 और 11 दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 2 और 10 में 2 कॉमन है, 3 और 6 में 3 कॉमन है, 4 और 8 में 4 कॉमन है, 5 और 7 में कोई कॉमन नहीं है, और 6 और 6 में 6 कॉमन है। आपने क्या देखा कि 1 और 11, 5 और 7 ये 2 पेयर पॉसिबल हुए। तो गिन लिया हमने, कितना आया? 2। तो आंसर 2 होगा, ना कि ये संख्या। हमें पेयर की बात नहीं कर रहा कि कौन कौन से होने चाहिए, वो ये पूछ रहा है कितने होने चाहिए। तो वो ये 2 होंगे। आप लिख लें, नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, समझ में भी आ गया होगा। वीडियो को रिपीट करके देख लें। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। और ये आपने पेयर पढ़े हैं आपके एडिंग वाले। अब इसी में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि 2 संख्याओं का HCF इतना है और उनका गुणनफल इतना है, तो इसका जो है नंबर ऑफ पेयर कितने होंगे। अब उसको मैं अगली वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि उसके साथ में प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेके अभी तो मैंने सिखाया है सिर्फ आपको। अगली वीडियो में हम क्वेश्चंस लाएंगे बहुत सारे और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक।